आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और ये जो क्लास होगी ये मेरे ख्याल से डे 7 होगा। कौन सा? डे 7, वो भी किसका? अलजेब्रा, यानी बीजगणित का ये 7वां क्लास होगा। ठीक, अब देखिए हमने छठी क्लास में कुछ क्वेश्चन बताया हुआ था, 6वीं क्लास तक। उसमें लास्ट में बोला था कि हमें आप लोगों को कुछ फार्मूला बताना है। क्या बताना है? फार्मूला बताना है। लेकिन फार्मूला बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन को और करा देता हूँ। ठीक, कुछ क्वेश्चन को और करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट लेकर चलते हैं। और जो लोग लाइव आए हैं वो लाइक की बटन को तोड़ देंगे, नहीं तो मैं तुमको तोड़ दूंगा। लिखना क्वेश्चन, यदि x² + x बराबर 5 हो तो x + 3 + 1/x + 3 ये दोनों का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी? हमने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई एक क्वेश्चन है, x² + x बराबर 5 है, हमें बताना है x + 3 का होल क्यूब प्लस 1/x + 3 का होल क्यूब बराबर ये क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो इसको लगाने के लिए आप हिट एंड ट्रायल का यूज करोगे, लेकिन हिट एंड ट्रायल इसमें इतनी आसानी से नहीं बैठेगा। आप कहोगे यार मैं यहाँ से तब हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाता हूँ, तो मैं कहूँगा इसको इधर लाता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो भी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य विधि। क्या लगाना पड़ेगा? श्रीधराचार्य विधि। अब वो लगाओगे तो वैल्यू रूट में आएगी, जब वैल्यू रूट में आएगी तो यहाँ हल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो देखो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो आपको प्रैक्टिस मांगता है कि आप इस टाइप के सवालों पर कितना प्रयास किए हो, कितना अभ्यास किए हो, कितना प्रैक्टिस किए हो। ये प्रैक्टिस बेस है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं लगा पाओगे। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है x² + x बराबर 5। मैं बोलूँगा 2x + 1 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 2x + 1 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर अगर आप 2x + 1 दोनों पक्षों में जोड़ते हो तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो x² + x पहले से था, 2x + 1 जोड़ दिया, इधर 5 था और इधर मैं जोड़ा हूँ 2x + 1। क्लियर? अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई इसको लिखा x², ये x और ये 2x ये मिलके 3x और ये +1 है बराबर ये 2x और 5 1 6। बोलो, तो मैं कहूँगा ये पहला दूसरा टर्म इधर का लेके दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो मैं x कॉमन करूँगा, तो यहाँ बचाऊँगा x + 3 और ये आपका बच जाएगा +1 बराबर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन कर लूँ। क्या कॉमन कर लूँ? 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x + 3। क्या बचेगा? x + 3। अब देखो यहाँ भी x + 3, यहाँ भी x + 3, तो कुछ मामला नज़र में आ रहा है कि अब मेरा काम बनने वाला है, क्योंकि हमको चाहिए x + 3 ही। ठीक, ये हमको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया कि अब मेरा आंसर आ सकता है।
तो मैं कहूँगा कि x + 3 से दोनों पक्षों में भाग दे दो। x + 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो जैसे ही इधर मैं भाग देता हूँ x + 3 और ये बटे x + 3 + 1/x + 3, इधर बच जाएगा 2x + 3 और बटे x + 3। ये x + 3, ये x + 3 से पूरा कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x + 1/x + 3, x + 1/x + 3 और बराबर इधर बच जाएगा 2, इधर बच जाएगा 2। आधा काम बना, अभी आधा काम रह गया। यार यहाँ तो x + 3 आ गया लेकिन यहाँ x + 3 नहीं आया, तो आप बोलोगे x + 3 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, सॉरी ओनली 3 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 3 दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो इधर जोड़ा तो x + 3 और यहाँ पहले से x + 3 फन करके बैठा है और इधर 2 + 3 यानी ये 5। अब देखो आपको पता हो गया x + 3 + 1/x + 3 बराबर 5। चाहिए क्या? x + 3 का होल क्यूब + 1/x + 3 का होल क्यूब। अब आपको पता है, आपको फार्मूला पता है, यदि k + 1/k बराबर 5 हो तो k³ + 1/k³ बराबर 5 के क्यूब - 3 × 5। तो ये हो जाएगा x + 3 का होल क्यूब + 1/x + 3 का होल क्यूब बराबर 5 के क्यूब - 3 × 5। तो ये x + 3 का होल क्यूब + 1/x + 3 का होल क्यूब बराबर 125 - 15 बराबर 110। 110 इज राइट आंसर, 110 इज राइट आंसर। देखो बताने में इतना वक्त लगा है, हमें आपको समझाना था, इसलिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बताया हूँ, थोड़ा सा वक्त लगा है। ठीक, ये थोड़ा सा जहर टाइप का सवाल है, जहरीला सवाल है, इसको एक बार दो बार लगा लीजिएगा। एक बार दो बार देखिए, एक बार दो बार लगाइए, तब जाके अपने आपकी खोपड़ी में ये घुसेगा। आगे चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ, इसको नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। नोट हो गया ना? लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है लिखिएगा। यदि x y बराबर 1 हो, यदि x × y बराबर 1 हो तो 1/1 + x + 1/1 + y = क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 4। आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। लगाइए जरा, लगाना भाई इसको। देखिए इसको 2-3 तरीके से बता देते हैं। पहला तरीका ये होगा, कहोगे भाई हीट एंड ट्रायल से, बाय हीट एंड ट्रायल।
बाय हीट एंड ट्रायल से ये बोलता है कि अगर एक्स वाई बराबर 1 है, कहने का मतलब ये कि x और y की ऐसी वैल्यू लूँ और गुणा करूँ तो ये आपका आए 1। x और y की ऐसी वैल्यू हम लें कि दोनों का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल 1 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रेसिप्रोकल वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं 1 को 2 लेता हूँ तो दूसरा 1/2 होगा, तभी दोनों का गुणा करने पर 1 आएगा। मैं कहूँ कि अगर मैं 1 को 3 लेता हूँ तो दूसरे को 1/3 लूँगा, गुणा करने पर दोनों की वैल्यू तभी 1 होगी। मैं 1 को 4 या 5 लेता हूँ तो दूसरे को 1 करके हम लेंगे, तभी हमारा यह आंसर आ पाएगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लायर 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आप चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, आंसर आपका वही आएगा। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ x = 1, या इसको मैं कह दूँ लेट, माना x = 1 तो 1 × y = 1, तो y = 1/1 = 1। यानी अगर x बराबर 1 मानता हूँ तो y बराबर भी 1 होगा। तो आप ले जाके इसमें पुटअप करो, कहोगे 1/1 + x की वैल्यू कितना 1 + 1/1 + y की वैल्यू कितना 1, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2, आधा आधा जोड़ोगे तो 1 होगा, यानी 1 इज़ राइट आंसर। 1 इज़ राइट आंसर। ठीक, एक तरीका तो ये हुआ। लेकिन आपके दिमाग में एक ख्यालात ये आ सकता है कि क्या ज़रूरी है कि हम 1 माने तभी होगा, 1 ना मान के मैं कोई दूसरी वैल्यू अगर मानता हूँ तब क्या होगा? तो आप कहोगे, ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने के लिए बता रहा हूँ। मैं कहूँ कि अगर x बराबर 3 ले लूँ, x बराबर 3 ले लूँ, तो x बराबर अगर मैं 3 लेता हूँ तो मैं कहूँगा 3 × y बराबर 1, तो y बराबर 1/3 होगा कि नहीं होगा? बोल भाई होगा कि नहीं होगा? ले जाके वैल्यू यहाँ पुटअप करो, कहोगे 1/1 + x = 3 + 1/1 + y की वैल्यू 1/3 है, y की वैल्यू 1/3 है, 1/134 + 1 ये 3 × 1 = 3 + 1/3, ये सबसे नीचे जाएगा तो ऊपर होगा 1/4 + 1 ये 3 × 1 = 3, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 और 3 × 1 ये 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा 1 + 3/4 यानी 4/4 = 1, तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, और याद रखना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है यार एक ही सवाल पे बहुत सारा वक्त ले रहे हैं, तो भाई आप यू कैन लीव नाउ। ठीक, लेकिन जिसको समझना है आगे इस तरह से सवाल आते हैं तो क्या करो। ठीक, अगर आगे ये इस तरह से सवाल आया तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि हम वैल्यू ना रखें, इसी वैल्यू से निकालें तो क्या होगा। तो कहोगे xy बराबर अगर 1 है तो आप कहोगे y बराबर 1/x। ठीक, यहाँ से ले क्या ले जाके रखो 1/1 प्लस, देखो ये x है तो x प्लस 1/1 प्लस y की वैल्यू 1/x है। ठीक, 1/1 प्लस x प्लस 1/x का मल्टीप्लाई इसमें करो x प्लस 1/x, ये ऊपर आ गया 1/1 प्लस x प्लस x, ये ऊपर गया x, और ये x प्लस 1 करो या 1 प्लस x करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस x, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस x, ये पूरा 1 प्लस x से कैंसिल आउट हो गया। ये आपका बेसिक हो गया, यानी ये बेसिक तरीके से लग सकता है। क्लियर? लेकिन अब इसके बाद एक बात अपने दिमाग में, एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लो। क्या बनाना है?
कि अगर कभी भी x और y की वैल्यू, कंसेप्ट है ये, ध्यान देना, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। कंसेप्ट ये कहता है कि यदि x y यानी x और y की वैल्यू 1 है तो 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y इक्वल टू 1 होगा। हमेशा याद रखना ये सब कंसेप्ट। तो एंड 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस y स्क्वायर बराबर 1 होगा। एंड 1/x पावर 3 प्लस 1/1 प्लस y पावर 3 इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ऐसे जाते जाते आप ऐसे कह सकते हो कि 1/1 प्लस x के पावर n प्लस 1/1 प्लस y के पावर n इक्वल टू, यानी ये कंसेप्ट है। तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर x y का गुणनफल 1 है तो 1/, इस टाइप के कंसेप्ट बनते हैं कि हमेशा वैल्यू 1 ही देगा। लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा कि x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। ठीक, इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखता हूँ कितने लोग सवाल लगा पाते हैं, कितने लोग लगा नहीं पाते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि यदि x बराबर 1/√2 - 1, y बराबर 1/√2 - 1 हो तो 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ठीक, सॉल्व करो इसको भाई, सॉल्व करो। देखो आंसर तो आपको पता है। अगर सलूशन आप नहीं कर पाते हो या आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन आता नहीं सॉल्व कर पाते तो एक आंसर मार देना। लेकिन ये मैं हमेशा के लिए नहीं कहूँगा, ठीक, क्योंकि हमेशा मारोगे तो गलत होगा। जब नहीं लगा पाते हो तो एक पर ज़्यादा चांस देना, सही होने का चांस 90% होता है। ठीक, अभी कंसेप्ट बताया था कि अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y की वैल्यू 1 होगी। ठीक, तो चेक करते हैं क्या x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा x इंटू वाई का मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू है √2 - 1 इंटू 1/√2 - 1। कहीं डेटा मिस्टेक है क्या? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। यहाँ भाई प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है। ठीक, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक, अब देखो x इंटू वाई इक्वल टू, अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1। अब देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ये होता है a² माइनस b²। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 से 1 गया 1, 1/1 इक्वल टू 1। यानी x इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y बराबर भी 1 ही होगा। यानी 1 इज राइट आंसर, 1 इज राइट आंसर। नोट करिए, आगे एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नोट करिए जल्दी से, नोट करो भाई, लिखना अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि यदि a बराबर √3 + √2 पावर -3, b बराबर √3 - √2 के पावर -3 हो तो a + 1 के पावर -1 प्लस a + 1 के पावर 1 यहाँ b + 1 के पावर -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपके पास सवाल है, हल करो। देखो अब ये अपने दिमाग में अभी मत लाना कि भाई कुछ नहीं है तो इसका आंसर 1 ही होगा। पहले एक बार लगाने का तो प्रयास करो, एक बार लगाओ, फिर देखो कि क्या मेरा आंसर सही है, मेरा तरीका सही है, मेरा कंसेप्ट सही है, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार लगाने का प्रयास जरूर करना। ठीक, देखो जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। ठीक, जो भी 15-20 लोग लाइव देखते हो आप लोग अच्छे बहुत हो। ठीक, देखो एक सूचना मैं बता दूं कि ये कोर्स जो है पेड कोर्स में है, तो जिसको इस कोर्स को ज्वाइन करना है या परचेज को करना है वो हमारे इस नंबर पर, ये हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करेगा। तो हमारे वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा। ठीक, और जिसकी फ़ीस है यानी जिसका चार्ज है केवल 999 रुपया। ठीक, जिसमें फैसिलिटी क्या है कि आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा प्लस PDF नोट्स मिलेगा। क्लास के साथ साथ आपको PDF नोट्स मिलेगा। नोट्स कब आपको प्राप्त होगा? जब कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर समाप्त होगा, चैप्टर के अंत में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, लेकिन नोट्स उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग इस बैच को परचेज करेंगे या ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो चलिए सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है? सवाल आपका ये है कि यदि a बराबर √3 + √2 के पावर -3, b बराबर √3 - √2 के पावर -3 हो तो a + 1 के पावर -1 प्लस b + 1 के पावर -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो कंसेप्ट मैंने बोला था कि अगर x × y = 1 आ रहा है, अब हालांकि यहाँ x y नहीं है, a b है, तो कंसेप्ट वही है। तो आपको बताया गया है कि 1/1 + x + 1/1 + y की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक, तो देखो हम चेक करेंगे a × b, हालांकि x और y मान लो तो कोई मतलब नहीं, a b के रूप में दे रखा है, तो मैं कहूँगा a × b, तो a × b का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा क्या? √3 + √2 के पावर -3, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा? √3 √2 पावर -3। मैं कर सकता हूँ, देखो आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। घातांक एवं कर्णी का नियम है कि अगर x के पावर m गुणे y के पावर m है, क्या? अगर x के पावर m गुणे y के पावर m है तो मैं इसको लिख सकता हूँ xy के पावर m, xy के पावर m। तो दोनों का पावर -3 है, तो मैं लिख सकता हूँ √3 + √2 √3 - √2 और होल टू पावर -3। तो अब देखो ये करली ब्रैकेट में क्या है कि एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b, तो ये बनता है a² -
बी स्क्वायर, और ये पावर -3 है। क्या है? पावर -3 है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और ये पावर -3। तो ये हो गया आपका 3 से 2 गया 1 के पावर -3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान, और ये 1 के पावर -3 इधर आया +3 यानी 1। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्या है कि ये 1 के पावर -3 था, तो -3 है पावर, जैसे कि अगर कोई वैल्यू x के पावर -m में है, इसको लिख सकता हूँ 1 अपान x के पावर m में, या कोई वैल्यू x के पावर m में है, इसको लिख सकता हूँ 1 अपान x पावर -m में। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा। तो मिला जुला के आपका फाइनली ये आ गया कि a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन 1 है। तो a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आ रहा है, तो मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार दिया जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपान a प्लस 1 के पावर 1 है, 1 अपान b पावर 1 है। ठीक, ये हो जाएगा 1 हटा दो, 1 अपान 1 प्लस a प्लस 1 अपान 1 प्लस b। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं दूसरे सवाल पर। हो गया? क्लियर भाई? चलिए ये कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। लिखना, यदि x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, y बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो तो 1 अपान 1 प्लस x के पावर n प्लस 1 अपान 1 प्लस y के पावर n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक, तो कुछ लोगों के मन में ये घबराहट होगी कि यार अभी तक तो हमको कायदे से बीजगणित आता नहीं, अब यहाँ टेग्नोमेट्री यहाँ से कहाँ से आ गया, साइन कॉस टेन। ये ब्लेंडर समस्या है उन लोगों के लिए जिनकी मैथ बहुत वीक है, और जिनकी मैथ स्ट्रांग है उनके लिए ठीक ठाक है, लेकिन ये सवाल बदल गया। तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, वो अलजेब्रा यूज करना है। अलजेब्रा यूज करना है कि भाई कि अगर एक्स वाई बराबर, मैंने क्या बोला था कि अगर x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है तो 1 अपान 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई पावर n इक्वल टू 1 होगा ऑलवेज। तो मैं चेक करता हूँ x इंटू वाई, एक्स है सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा, और y है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये आइडेंटिटी है टेग्नोमेट्री की। अब x इंटू वाई की वैल्यू अगर 1 आई है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। तो आप कह सकते हो 1 अपान एक्स पावर n प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर n इक्वल टू 1। ठीक, यानी 1 इज राइट आंसर। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर?
एक सवाल है वो एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। एक सवाल है वो एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, जरा उसको भी यहां से लपेटते चलें। सवाल ये है कि यदि x बराबर रूट में 11 प्लस रूट में 7 अपान रूट में 11 माइनस रूट में 7 हो 7 तथा एक्स वाई बराबर 1 हो तो 1 अपान 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो इसको हल करो, कैसे हल करो। यह आया हुआ सवाल है, किसी ने किसी एग्जाम में आया है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा ये किस एग्जाम में आया हुआ है। देखो अब ये सवाल आया है भाई, तो ये x बराबर दे कि ये कर्ण वाला मामला दे के ना बहुत उलझा दिया है, लगता है बहुत कठिन सवाल। और कठिन हालांकि है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन टफ है। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि x इंटू वाई बराबर 1 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हल करने की आवश्यकता नहीं है, हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक भाई, देखो अभी इसके पहले बताया था अगर x इंटू वाई बराबर 1 है तो ये इस तरीके से हल कर ले जाओगे, आंसर आपका आ जाए। क्लियर, बहुत ही मजेदार सवाल था। आगे लेकर चलते हैं। लिखना एक सवाल है, वो भी बेजोड़ सवाल है। ये इस वाले कंसेप्ट पर जितने मेरे पास क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता रखा। ठीक, लिखना लिखिएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स हो तो क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स हो तो इक्वल टू 1 हो तो सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 0 1 -1 2। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, नोट करना इसको जरा और हल करना। हल कर पाओगे आप? बोलिए। लिखिए, सवाल बहुत टेढ़ा है, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं, सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स अगर है, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 मानो, फिर कहो कि दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 गुणे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, देखो इसका गुणा करोगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 0। इसको कह दो समीकरण 2। क्या बोलोगे? समीकरण 2 बोलोगे। कहोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या बोलोगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, और ये तुम्हारा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स बराबर 0 है। दोनों को जोड़ो और जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता नहीं है। देखो ये तुम्हारा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स, ये तुम्हारा प्लस में एक्स, तो एक्स क्यूब और इधर बचेगा 1, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। दिखाई दे रहा नहीं भाई?
तो यहाँ लिखते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1, और आपको इसी की वैल्यू चाहिए, इसी की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक, ये भी एक दमदार सवाल था, आसान सवाल नहीं था। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये आपका होमवर्क समझ लो है कि क्लास कैसी रही। हमको जैसे आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप लोग बोल दो कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं अगली क्लास में उसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। ठीक, लेकिन कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।